नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए व्याकरण का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समास और समास के टॉप मोस्ट 10 प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाली सभी परीक्षाओं में समास से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो समास के टॉप मोस्ट 10 प्रश्न हम देखेंगे और इन 10 प्रश्नों को पढ़कर आपको इसके अलावा और भी समास से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां प्राप्त होगी। तो करते हैं शुरुआत इन 10 प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, समास कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? तो समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाए दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को संधि। और समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को। अगला प्रश्न, समास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्रिय विद्यार्थियों, समास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सम उपसर्ग। क्योंकि समास शब्द को जब अलग करेंगे तो अलग होता है सम प्लस आस। तो समास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? सम उपसर्ग। हिंदी भाषा में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, जिस समास रचना में प्रथम पद प्रधान होता है वह कहलाता है? प्रिय विद्यार्थियों, जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। आपको बता दें, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय या प्रथम पद प्रधान होता है। आपको बता दें, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है। तो प्रथम पद प्रधान किस समास का होता है? अव्ययी भाव समास का। पांचवा प्रश्न, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है? प्रिय विद्यार्थियों, अव्ययी भाव समास किस विकल्प में है? तो इसका सही विकल्प होगा आमरण। आमरण शब्द में आपका अव्ययी भाव समास होगा। ऐसा पढ़ते हैं कि जहां आ उपसर्ग का प्रयोग होता है वहां ज़्यादातर अव्ययी भाव समास माना जाता है। तो आमरण में आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो आ उपसर्ग अव्ययी भाव समास की पहचान भी मानी जाती है। तो अव्ययी भाव समास किस शब्द में है? आमरण में। आगे देखते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? तो आपको बता दें प्रिय विद्यार्थियों, अव्ययी भाव समास का तो प्रथम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान और तीसरा पद प्रधान बहुव्रीहि समास में। यहाँ पूछा गया जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तो उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। सातवां प्रश्न, जिस समास रचना में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कहते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का प्रयोग होता है वह कौन सा समास होता है? तो आपको बता दें, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का प्रयोग कर्मधारय समास में होता है। तो इसका सही विकल्प होगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, द्विगु समास में द्विगु शब्द का अर्थ होता है? प्रिय विद्यार्थियों, द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। और द्विगु समास में द्विगु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दो गायों का समूह। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। आपको बता दें, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का प्रयोग होता है और इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। पर यहाँ पूछा गया है दोनों पद प्रधान किस समास के होते हैं? तो दोनों ही पद प्रधान द्वंद्व समास के होते हैं। ये है टॉप 10 प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षाओं में LDC, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लगभग जिस परीक्षा में हिंदी व्याकरण आती है उस दृष्टि से ये 10 प्रश्न आपके लिए बेहद मददगार सिद्ध होंगे। 10वां
आज का अंतिम प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो व तीसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो और तीसरा पद प्रधान हो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। आपको बता दें, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का प्रयोग होता है और इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। पर जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और तीसरा पद प्रधान हो उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। समास प्रिय विद्यार्थियों, दो शब्दों के परस्पर मेल से जो नया पद बनता है उसे कहते हैं समास। और समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण। ये था हमारा आज का मुख्य टॉपिक समास का। और समास के थे टॉप मोस्ट 10 प्रश्न। मैं इसी प्रकार समास के आगे भी टॉप मोस्ट 10 प्रश्न लेकर आपके बीच में हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।